हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस वेदास। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का 2023-24 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर है और ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का पेपर है। इस पेपर की कोर्स टाइटल जो है वो है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड इस पेपर की जो कोर्स आईडी है वो है PHY104। ये जो पेपर है इसमें टोटल क्वेश्चन जो कराए गए थे वो 50 क्वेश्चन कराए गए थे एग्जाम में। इसके जो मैक्सिमम मार्क्स दिए गए थे वो थे 75 और जो टाइमिंग सेट की गई थी वो थी 1.5 आवर। लेकिन यहाँ पर हम इस पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। जो फर्स्ट पार्ट है पार्ट 1 उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 24 तक सॉल्व कराए जाएंगे और जो सेकेंड पार्ट आएगा उसमें 25 से 50 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। ये हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर 1 से 50 तक के पूरे क्वेश्चन एक ही वीडियो में मैं सॉल्व करा दूं तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाती है, इसलिए इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विथ। पूछा है कि जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो किस से डील करता है। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए, पहला है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सेकंड है कंजर्वेशन ऑफ हीट, थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड फोर्थ है कंजर्वेशन ऑफ हीट टू वर्क। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ हीट टू वर्क से डील करता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ये सारी डिफिनीशन से रिलेटेड है। अगर आपने फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स के पढ़े हैं तो आपको ये काफ़ी ईजी लगेगा। तो जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शन के क्वेश्चंस आएंगे उनके तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगी, जहां न्यूमेरिकल होगा उसको मैं सॉल्व करा दूंगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टू बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ दे हैव इक्वल। कहा है कि दो बॉडी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में हम कह रहे हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी। पहला टेम्परेचर, दूसरा अमाउंट ऑफ हीट, तीसरा थर्मल कैपेसिटी और फोर्थ है स्पेसिफिक हीट। नहीं, अगर टू बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में तो उनके टेम्परेचर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। हीट इंजन की इफिशियंसी क्या होती है। तो आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने पहले भी जो वीडियो अपलोड किए उसमें भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इफिशियंसी का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। वैसे इसके डेरिवेशन भी होते हैं लेकिन मैं यहाँ पे डेरिवेशन नहीं कराऊंगी, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर क्या होगा। पहला क्या है, इफिशियंसी इक्वल टू 1 + T2/T1। नेक्स्ट है इफिशियंसी इक्वल टू 1 - T2/T1। नेक्स्ट इफिशियंसी इक्वल टू T2/T1 - 1 और फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ईटा इज इक्वल टू 1 - T2/T1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पॉइजन इक्वेशन इज। पूछा है पॉइजन इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो पीवी की पावर, ये जो आर लिखा है इसको गामा ही पढ़ते हैं। पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सेकेंड है पी गामा बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी अपॉन बी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ही इक्वेशन होता है। तो फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस। पूछा है जब एडियाबेटिक प्रोसेस होता है तो उसमें जब वर्क डन हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर हम वर्क डन का पूरा कैलकुलेशन नहीं कर सकते, उसके लिए आपको हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में थर्मोडायनेमिक का वीडियो देखना पड़ेगा। यहाँ पे केवल हम आपको फार्मूला ही बता सकते हैं और आपको भी फार्मूला याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है W इक्वल टू R/1 + R T2 - T1। नेक्स्ट दिया है W इक्वल टू R/1 - R T2 - T1। नेक्स्ट है W इक्वल टू R/1 - R T2 + T1 और लास्ट ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट आंसर है। W इक्वल टू R/1 - R T2 - T1। यही वर्क डन होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में, वर्क डन का फॉर्मूला यही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोसेस इन विच
फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। पूछा आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या चीज रिमेन्स कांस्टेंट होती है। तो ये तो सबको पता है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। काफी इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे थ्योरेटिकल है। क्वेश्चन नंबर 7, CRO कैन नॉट बी यूज्ड मेजर। पूछा है कि CRO क्या नहीं मेजर करता है। तो फ्रीक्वेंसी, फेज, पावर, वोल्टेज। पावर जो है CRO नहीं मेजर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। अगर आप CRO की पूरी कंप्लीट थ्योरी अगर आप पढ़े हैं तो आपको इन सब के आंसर काफी इजी लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मल्टीमीटर। मल्टीमीटर का फंक्शन कौन नहीं है। मेजर वोल्टेज, वोल्टेज तो मेजर ही करते हैं, मेजर करंट करते हैं, रेजिस्टेंस करते हैं, कंट्रोल टेम्परेचर। हम मल्टीमीटर से टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ मल्टीमीटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेजरिंग वेरी लो इलेक्ट्रिकल करंट। किस टाइप का मल्टीमीटर जो है वो सुटेबल होता है बहुत ही लो इलेक्ट्रिकल करंट को मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे आपका कौन कौन सा ऑप्शन दिया है। एनालॉग मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर, क्लैंप मल्टीमीटर, ट्रू RMS मल्टीमीटर। नहीं, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। डिजिटल मल्टीमीटर जो होता है उसके थ्रू हम बहुत ही लो इलेक्ट्रिकल करंट भी मेजर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंटिन्यूटी टेस्ट और अ मल्टीमीटर। क्या पर्पज होता है कंटिन्यूटी टेस्ट का मल्टीमीटर में। टू मेजर अ वोल्टेज, टू मेजर अ रेजिस्टेंस, टू टेस्ट इफ अ सर्किट इज कंप्लीट, टू मेजर करंट। ऑप्शन नंबर सी, टू टेस्ट इफ अ सर्किट इज कंप्लीट। अगर सर्किट कंप्लीट है तो उसको टेस्ट करने के लिए हम कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द मटेरियल यूज टू कोट इनर साइड ऑफ CRT। पूछा है कि CRT को इनर साइड को कोट करने के लिए कौन सी मटेरियल यूज की जाती है। तो ये तो याद है, फास्फोरस यूज की जाती है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के और भी कई पेपर हैं जिनसे मैंने सॉल्व कराया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अ CRO इज यूज टू मेजर। CRO क्या मेजर करता है। वोल्टेज भी मेजर करता है, फ्रीक्वेंसी भी करता है, फेज भी करता है, ऑल ऑफ द एबव। तो ये सारी चीजें मेजर करता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप CRO इज। CRO क्या होता है ये पूछा है। अनदर नेम ऑफ CRT, entirely different from CRT, a CRT with some additional circuitry like horizontal and vertical deflection amplifier, एंड डी क्या दिया, नन ऑफ द दीज। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है कि अ CRT विथ सम एडिशनल सर्कुलेटरी लाइक हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन एम्पलीफायर इसमें होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगर आपने CRO अच्छे से पढ़ा है तो उन सब में आपको इन सब के आंसर मिल जाएंगे। ओके, अगर CRO की पूरी थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द फार्मूला फॉर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ गैस। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। ए दिया है VRMS इक्वल टू 3RT/m, VRMS इक्वल टू 2RT/m, VRMS इक्वल टू RT/m, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। VRMS इक्वल टू 3RT/m। इसका डेरिवेशन भी है जो कि हम यहाँ कैलकुलेट नहीं करा रहे हैं, इसलिए आपको डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे याद रहना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज F, द रेशियो ऑफ द टू स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस इज। ये सोल्यूशन हम ऑलरेडी अभी प्रीवियस पेपर में भी कराए हैं, जो ऑलरेडी अपलोडेड है। वहाँ पे मैंने इसका कैलकुलेशन भी किया है। अगर आपको कैलकुलेशन देखना है तो उस वाले पेपर को चेक कर लीजिए जाके, जो अभी जस्ट इसके पहले मैंने अपलोड किया है। और अगर आपको याद है तो डायरेक्ट इसका आंसर है 1+2/F। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द टाइप ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस आर। पूछा है कि स्पेसिफिक हीट मोनोएटॉमिक गैस के लिए कितनी होती है। तो A 1 2 3 5 2 होती है। मोनोएटॉमिक के लिए स्पेसिफिक हीट कितनी होती है। स्पेसिफिक हीट कितने टाइप की होती है, 2 टाइप्स की होती है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड द एनर्जी डेंसिटी ऑफ ई ऑफ अ गैस। इसका भी डेरिवेशन ऑलरेडी मैंने कराया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट मैं आंसर बताती हूँ। ए ऑप्शन दिया है P इक्वल टू 1/2 E, नेक्स्ट दिया है P इक्वल टू 3, P इक्वल टू 3/5 E, और नेक्स्ट दिया है P इक्वल टू 2/3 E। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, P इक्वल टू 2/3 E। प्रेशर और E के बीच में यही करेक्ट रिलेशन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट पूछा है। एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट किस में होती है? आइसोथर्मल प्रोसेस में नहीं, एडियाबेटिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में जो एंट्रोपी होती है वो कांस्टेंट होती है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। द टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन ऑफ एन आइडियल गैस। ये प्रीवियस पेपर में भी मैंने सॉल्व करा है कि टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन का फॉर्मूला क्या होता है। इसका तो डायरेक्ट आंसर ही लिख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए, Ti इक्वल टू 2A/RB इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो 19 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अगर आप कई ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करें तो बहुत से क्वेश्चन है जो रिपीट हो गए हैं, तो आपको ईजिली आपको आंसर याद हो जाएंगे। जैसे मैंने अभी 19 का जो ऑप्शन दिया वो CRO से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में भी मैंने सॉल्व करा है, तो सब आपको एकदम रटे रटाए आंसर है जो आपको याद हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20। जूल थॉमसन कोफिशिएंट फॉर एन आइडियल गैस। आइडियल के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट जो म्यू होता है वो कितना होता है? तो आइडियल गैस के लिए 0 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल आर पूछा है। ये जितने दिए हैं नेम, इसमें थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल क्या है? UHFG, SUHF, UFGP, SPVT। तो सबसे पहला ऑप्शन ही देख लेते हैं हम कि पहले ऑप्शन में क्या दे रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया है यू को क्या कहते हैं हम? इंटरनल एनर्जी। एच को क्या कहते हैं? इंथैल्पी। एफ को क्या कहते हैं? हेल्महोल्ट्ज। और जी को क्या कहते हैं? गेस फ्री एनर्जी। तो ये जो चार होते हैं यही आपके थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल होते हैं। तो 21 का ए आपका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। सेकेंड लेटेंट हीट इक्वेशन ऑफ ग्लेशियर्स। जो ग्लेशियर्स की डिफिनीशन आती है सेकेंड लॉ में, उसका पूछा है कि उसका इक्वेशन क्या होता है। तो अगर यहाँ पे ध्यान दें, C2 - C1 dl/dt - L/T। नेक्स्ट दिया है C2 - 7 dl/dt, प्लस नहीं होता है इसमें। C2 - C1 dt/dl तो होता ही नहीं, और लास्ट दिया नन ऑफ दी, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। C2 - C1 इक्वल टू dl/dt - L/T। ओके, तो 22 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्लासियस क्लेप्रॉन लेटेंट हीट इक्वेशन पूछा है। ये प्रीवियस पेपर जो मैंने सॉल्व करा है वहाँ भी इसका सोल्यूशन मैंने दिया है, तो यहाँ पे डायरेक्ट इसका आंसर दिखा था। पहले ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है क्या होता है? dp/dt L/T V2 - V1। नेक्स्ट दिया है dp/dt L/T V2 + V1। फिर दिया है dp/dt T/L V2 - ये इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पे दिया ही नहीं है सही। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। द रॉन्ग रिलेशन इज पूछा, इसमें कौन सा रॉन्ग रिलेशन? तो पहला है PV = RT, ये तो आइडियल गैस इक्वेशन है। सेकेंड दिया CP - CV = R, ये तो मेयर रिलेशन है। PV के पावर गामा = कांस्टेंट, ये भी नहीं है, ये भी सही है। और डी दिया है CP/CV = R, ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है। तो 24 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, लेकिन ये रिलेशन जो है वो गलत है। तो यहाँ पर आपका 24 क्वेश्चन के सोल्यूशन कंप्लीट होते हैं। ये सोल्यूशन काफ़ी इजी थे, मैक्सिमम थ्योरेटिकल पोर्शन थे या रिलेशन पूछे थे। ठीक है, तो ये आपका एकदम थ्योरेटिकल और रिलेशन और डेरिवेशन अगर आपको याद है तो आप इसके फर्स्ट पार्ट का जो मैंने जितने भी सोल्यूशन कराए वो आप काफ़ी इजीली कर सकते हैं। इसमें न्यूमेरिकल पार्ट बिल्कुल नहीं था। ओके, तो यहाँ पे आपके 24 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा पार्ट 2, उसमें आपके 25 से 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, और हमारे फेसबुक को भी आप ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपको हमारा पढ़ाए गए जितने भी लेक्चर अगर आपको अच्छे लगते हैं, आपको पसंद आते हैं, आपको उससे कुछ ना कुछ नॉलेज मिलती है, आपके BSc के हिसाब से सारे पेपर्स सॉल्व कराए जा रहे हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक लगता है जो आपको पढ़ना चाहिए और वो अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया है,
तो उसे भी आप बताइएगा, वो टॉपिक हम ज़रूर पढ़ाएंगे। अभी और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं जिसको मैं जल्द से जल्द अपलोड करूँगी और उसके बाद आपको मॉडल पेपर भी करा दिया जाएगा। जल्द ही मॉडल पेपर भी आपको कराए जाएंगे। ओके, थैंक यू, बाय।